नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, हमें कैसे कॉल और पुट लेनी चाहिए, मैं कैसे कॉल और पुट लेता हूं, वो चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने अपनी स्क्रीन पर कुछ ब्लैक लाइन और कुछ लाल लाइन लगाई हुई है। अब देखिए, ये ब्लैक लाइन जो है, ये 6 लाइन ब्लैक हैं, ये मैंने लगाई हैं सब 1000 और 500 के लेवल पे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए 47,000 की है, इसके ऊपर 47,500, फिर 48,000, फिर 48,500 और ये 49,000। ये ब्लैक लाइन है सब 1000 और 500 के लेवल पे। तो दोस्तों, ब्लैक लाइन मैंने क्यों लगाई है? देखिए, मान लीजिए जो व्यक्ति मार्केट में 200-400 करोड़ रुपए एक साथ लगाते हैं, जो बहुत बड़े बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो जब मार्केट में कॉल पुट में खरीदारी करते हैं तो वो कहाँ करते हैं? वो दोस्तों 1000 और 500 के लेवल पर ही करते हैं। वो ऐसा बहुत कम करते हैं कि कोई 48,200 या 48,300 की खरीदा है, वो लोग 48,500 या 48,000 की ही खरीदेंगे, या फिर इससे ऊपर खरीदना है तो 48,500, 49,000 ऐसे करके खरीदेंगे। इसलिए मैंने ये ब्लैक लाइन सारी लगाई हुई है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये रेड लाइन है। ये देखिए, आज तारीख है 12 मई 2024 और आज संडे है तो आज मार्केट बंद है। अब कल मार्केट खुलेगी, कल मैं कैसे ट्रेड करूंगा मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, कल की एक दिन की एक कैंडल है, ये डे की कैंडल देखिए हमने लगाई हुई है, और ये एक दिन की एक कैंडल है। ये सबसे नीचे वाली कैंडल जो है, सबसे नीचे वाली जो लाइन है, ये लाइन है आपकी कल का इसने जो लो मारा है, बैंक निफ्टी ने जो कल लो मारा है वो लाइन है। ये ऊपर वाली लाइन है कल बैंक निफ्टी जहाँ क्लोज हुई है वो लाइन है। और ये उससे ऊपर वाली जो लाल लाइन है, ये वो लाइन है जहाँ कल बैंक निफ्टी ने जो हाई मारा है वो वाली। और ये वाली आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन है परसों बैंक निफ्टी ने जो हाई मारा था वो वाली। अब देखिए, मार्केट कहाँ ओपन होगी हमें नहीं पता, पर हमारा सेटअप पूरा तैयार हो गया। मार्केट अब चाहे कहीं भी ओपन हो। अब इसको कर लेते हैं 5 मिनट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। अब देखिए, लाइन हमने सब लगाई हुई है, पर अब ये लाइन ऊपर चली जाएंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी, इसलिए मैंने पहले एक डे की कैंडल करके आप लोगों को सब लाइनें और सब लेवल दिखा दिया है। अब देखिए, ये है कल का क्लोज, ये है कल का लो, और ये है कल का हाई। 5 मिनट पैटर्न पे दिखा रहे हैं अब। और ये है एक लेवल 47,500 का जो ब्लैक लाइन है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ मतलब 47,600 या 650 के आसपास, मतलब कल के लो और कल के हाई के बीच में अगर मार्केट खुलती है, तो देखिए, मैं कोई भी ट्रेड जब तक नहीं करूंगा जब तक मार्केट इस लाइन को अगर ऊपर चलती है, जहां भी ओपन हुई वहां ओपन होने के बाद अगर ऊपर चलती है, तो जब तक मार्केट इस लाइन को पार नहीं करेगी, जब तक मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे चलती है, तो जब तक लाइन ये जो 47,500 का लेवल है, देखिए क्लोज से पहले पड़ रहा है 47,500 का लेवल, तो ये अगर नीचे आती है तो ये तीनों लेवल सपोर्ट लेवल हैं। अगर ऊपर जाती है तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इससे ऊपर जो ब्लैक लेवल आ रहा है, ब्लैक लाइन आ रही है, वो भी एक रेजिस्टेंस से मिल रही है। ये हमारे मेंटली ब्लैक लाइन जो है, ये ऊपर वाले मेंटली हैं, मेंटली रेजिस्टेंस है, नीचे वाले मेंटली सपोर्ट हैं, ये सबने ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आगे समझिए कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और नीचे की तरफ चलती है, नीचे की तरफ आने पर मैं ट्रेड जब करता हूँ जब मार्केट यहाँ थोड़ी देर रुकती है, चाहे 2 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके, यहाँ थोड़ी देर रुके। यहाँ ये 100-200 पॉइंट जो है, मतलब ये मान लीजिए 47,500 का लेवल है, तो 47,050 के नीचे वो दो तीन कैंडल बनाए, या दो तीन नहीं बना पाते तो एक दो कैंडल बनाए, और उसके बाद वो नीचे जाती है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अब इस पोर्ट को पार करने वाली है, और उसके बाद जब वो नीचे जाएगी तब मैं यहाँ फुट बाय करूंगा। ठीक है जी। यहाँ 5 7 10 मिनट जब वो जो है बैंक निफ्टी बिता देगी, तो उसके बाद मैं यहाँ पुट बाय करूंगा। और अब मैं ये उम्मीद रखूंगा कि मार्केट ने अब अगर इस लेवल को पार कर दिया है तो वो कल के क्लोज को भी पार कर देगी, और कल के लो को भी पार कर देगी। पर मैंने ये कहा कि मैं उम्मीद रखूंगा, श्योरिटी मार्केट में कुछ नहीं होती। ये मेरी उम्मीद है कि वो अगर 10 बार ये पोजीशन होती है तो 7 8 बार पार करेगी, पर 2 3 बार ऐसा भी होगा कि यहाँ से भी घूम सकती है, यहाँ से भी घूम सकती है, कहीं से भी घूम सकती है। तो सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस पहले फिक्स रखूंगा। अब वो देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ का, यहाँ ट्रेड लेने का स्टॉप लॉस क्या बनता है? यहाँ ट्रेड लेने का जो है स्टॉप लॉस बनता है, यहाँ जो दो तीन कैंडल होंगी, जो छोटी कैंडल है, और उन छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल जो भी होगी, अगर मार्केट एक ही कैंडल में नीचे नहीं आती, छोटी छोटी कैंडल जो बना के आएगी, वो दो जो छोटी छोटी कैंडल हैं, दो हैं तीन हैं, उनसे ऊपर की जो थोड़ी बड़ी कैंडल है वहां का स्टॉप लॉस हम रखेंगे।
कि मार्केट उस कैंडल से ऊपर जाएगी तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और जब तक मार्केट उन्हीं कैंडल में रहेगी तो हम ये मान सकते हैं कि वो दोबारा नीचे जाएगी। ठीक है जी, ये मेरा है पुट का, कि मैं पुट कहाँ लूंगा। और अब मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ से नीचे गई और इस लेवल को भी पार कर दिया, तो जहां भी, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, जहां भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, अब इस लेवल को पार करते ही मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ले आऊंगा जहां से मैंने वो खरीदा था। मान लीजिए यहाँ कोई प्रीमियम है जो मैंने खरीदा है 300 रुपये का, और अब वो प्रीमियम हो गया यहाँ 360 का, 370 का, 350 का, इतने गिरने के बाद वो प्रीमियम की 50-60 पॉइंट वैल्यू बढ़ गई है। तो मैं अब यहाँ 300 पे आ जाऊंगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती है तो मैं अब मार्केट को पैसा नहीं दूंगा। अगर मार्केट नीचे गई तो अच्छी बात है, मैं और पैसे लूंगा, पर अगर मार्केट यहीं से वापस घूम गई तो मैं यहाँ बाहर निकल जाऊंगा इस लाइन पे। अब ये जो है मेरे लिए बाहर निकलने का काम करेगी ये लाइन। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, अब मान लीजिए इस लाइन को भी पार कर जाती है, तो मैं स्टॉप लॉस को साथ साथ ट्रेल करता रहूंगा। ठीक है जी, वो अपना अपना तरीका है कि कोई 50 पॉइंट पे ट्रेल करेगा, कोई 60 पॉइंट पे करेगा, कोई 30 पॉइंट पे करेगा। मैं जनरली बता रहा हूँ कि जब मार्केट स्पीड से नीचे या ऊपर जाती है, स्पीड से हमें पॉइंट मिलते हैं, तो मैं 30 से 40 पॉइंट के बीच में ट्रेल करता हूँ। 30-40 पॉइंट तक अगर मार्केट वापस आती है तो ठीक है, वापस आके वापस हमारे ट्रेड को बढ़ाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। मतलब ये हुआ कि जितना भी प्रीमियम भागता रहेगा मैं उसके 30-40 पॉइंट तक को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। ठीक है जी, जहां तक भी वो जाएगा, अगर मेरी 300 की चीज 600 की भी हो रही है तो मैं उसको फिर 570 560 के आसपास का उसका एसएल साथ साथ ट्रेड करूंगा। अगर वो 600 से भी 650 का हो गया तो मैं तुरंत, मान लीजिए 570 का मैंने लगाया था तो 650 का होते ही मैं तुरंत 610 पे आ जाऊंगा। जहां भी मार्केट मुझे बैक करेगी, जहां भी वो वहां से बैक जाएगी, मैं वहीं बाहर निकल जाऊंगा, जो भी मेरा प्रॉफिट रहा वो लेके। ठीक है जी, ऊपर की तरफ में अगर यहाँ जाती है, अगर यहाँ ओपन हो रही है और यहाँ से यहाँ जाती है, तो मैं जब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक वो इस लाइन को पार नहीं करेगी। और इस लाइन को पार करने के बाद ये ध्यान रखना है कि ऊपर एक और रेजिस्टेंस लेवल पहले से है हमारा। ये देखिए, ये है 47,869, और यहाँ 48,000, यानी ये सिर्फ हमें 120 पॉइंट है इसके बीच में। तो 120 पॉइंट के लिए ट्रेड जो करें वो करें, पर इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ बड़ी संभल के ट्रेड करें, अपना स्टॉप लॉस पहले से लगा लें। ऐसा ना हो कि मार्केट एकदम से आए तो हमारा ज़्यादा पैसा लेके जाए, हमने किसी भी हालत में ज़्यादा पैसा नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आप लाइन लगा सकते हैं। रेड लाइन का कलर अलग मैंने इसलिए कर रखा है ताकि मुझे पता चले कि ये ब्लैक लाइन जो है, ये लाइन 1500 के लेवल की है, और ये रेड वाली लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये मेरी कल के हाई लो और क्लोज की लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सेटअप है और इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नीचे ट्रेल कैसे करूँगा स्टॉप लॉस को, ऐसे ही मैं ऊपर भी ट्रेल करता हूँ। और एक बात अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपना कॉल और पुट लेने का तरीका आपको बता दिया है। अब मैं एक जो जेन्युइन बात जो मुझे लगती है वो चीज़ बता रहा हूँ, कि ये चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का हमें पता होना। हम कॉल कहाँ लेंगे, पुट कहाँ लेंगे, ये सब ज़रूरी है। पर इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ ही यहाँ आना है। अगर लॉस होता है तो वो फिक्स है हमारा लॉस। जैसा मैंने अपने फॉर्मूले में बताया है, मैं 2000 से ज़्यादा का एक दिन में, अगर मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो मैं 2000 से ज़्यादा का एक दिन में लॉस किसी भी हालत में नहीं लूंगा। चाहे मेरी कोई कैंडल है, कोई मेरा सेटअप बन रहा है, जो बनता बनता रहे, मैं एक दिन में 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूंगा। अपना मनी मैनेजमेंट करके ही आऊँगा, तभी मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि हम अगर मनी मैनेजमेंट करके नहीं आए ना, मान लीजिए यहाँ से जैसे हमने पुट लिया तो यहाँ से वापस हो रही है, अगर हम मनी मैनेजमेंट करके नहीं आए तो हम यहाँ तक भी नहीं रुक पाएंगे, हम वापस भाग जाएंगे, फिर भले ही मार्केट नीचे जाए। तो कहने वाली बात यह है दोस्तों कि सब के सब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को सही रखेंगे। साइकोलॉजी सही जब रहेगी जब हमारे पास पैसे हमारी जेब में पड़े हुए हैं। अगर हमारे पास 1 लाख है और 1 लाख लगा के हमने ट्रेड कर दिया तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी, वहां से हम पैसा नहीं बना पाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये का एक लॉट लिया है, 1 लाख हमारे पास है, 90,000 हमारी जेब में है, 1 लाख का लॉट लिया है, मतलब 10,000 का हमने कोई परचेज किया है। अब अगर वो गिर भी रहा है, हमारे 50 पॉइंट जाएंगे, 50 पॉइंट हम वापस तक भी आ गए तो हमारे 750 रुपये जाएंगे। और 750 रुपये से आदमी का दिमाग खराब नहीं होगा। जिस आदमी के पास 1 लाख रुपये हैं उसका 750 से दिमाग खराब नहीं होगा। और अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में रही, अगर जो डायरेक्शन में ली है, कॉल या पुट ली है, उसी डायरेक्शन में गई, तो हम आराम से शांति में बैठ भी पाएंगे। अब 50 पॉइंट पे हमें 750 मिलेंगे, हमें 100 पॉइंट मिलेंगे जब हमें जो है एक लोट पे 1500 रुपये मिलेंगे 100 पॉइंट पे, तो 100 पॉइंट तक आराम से बैठ सकते हैं, हमें कोई निकल के भागने की जल्दी नहीं है। और यही चीज़ पैसा बनाती है कि हमें निकलने की भागने की जरूरत नहीं है।
हम पूरा प्रॉफिट भी लेंगे, जहां तक मार्केट जाएगी वहां तक का प्रॉफिट लेंगे। और अगर लॉस में भी जा रही है तो जहां का स्टॉप लॉस बनता है हम प्रॉपर वहीं का स्टॉप लॉस लेंगे, उससे पहले नहीं भागेंगे। पर हम अगर हम पूरी अपनी 1 लाख लगा के ट्रेड करेंगे ना, तो हम वहां स्टॉप लॉस तक रुक ही नहीं पाएंगे। स्टॉप लॉस हमें प्रॉपर लेने पड़ेंगे, इस बात का सबने ध्यान रखना है। और कल के लिए एक चीज और बता रहा हूँ, परसों देखिए, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। ये परसों का सेटअप है। यहाँ से जब मार्केट गिरी, देखिए यहाँ से मार्केट गिरी यहाँ तक, उसके बाद जब यहाँ आई तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर गिरी यहाँ तक, फिर यहाँ आई तो फिर ये रेजिस्टेंस बना दिया, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ आई। ठीक है जी, तो ये 3 रेजिस्टेंस इसने बना दिए थे पहले वाले दिन, और ये वाला रेजिस्टेंस उसने बना दिया है अगले वाले दिन। ये 9 तारीख को उसने 3 रेजिस्टेंस बनाए, और 10 तारीख को जब मार्केट खुली तो इसी रेजिस्टेंस को फिर भी फॉलो किया। ठीक है जी, तो ये लाल लाइन जहां पर है, मतलब कल की हाई की जो लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। इसे 20 कितने पॉइंट ऊपर है ये देखिए, ये है आपकी 47,915, 47,915 पे आपका एक रेजिस्टेंस भी है। इस बात का सभी ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को अगर तोड़ेगी तो बहुत फास्ट मूव मिलेगा, बहुत अच्छा मूव मिलेगा। पर वो मूव लेना कब है? अब देखिए, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि मैं इस मूव को कैसे लूंगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है, कल के हाई और कल के लो के बीच में, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब यहाँ दो तरह का रेजिस्टेंस हो गया है। पहला है कल के हाई का, और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया है ये वाला जो मार्केट ने बनाया हुआ है। तो इस बात का सबने ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ एक और लाइन लगा लेनी है रेजिस्टेंस पे। यहाँ इस रेजिस्टेंस को जब तोड़ेगी मार्केट तो एक बहुत बढ़िया मूव देगी। जब भी ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो बहुत बढ़िया मूव देगी, और ये रेजिस्टेंस टूटना जब चाहिए जब यहाँ मार्केट थोड़ा टाइम बिता ले। अब देखिए टाइम बिताने का, मैं आपको बताता हूँ टाइम बिताने का मतलब क्या है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ इस लेवल पे, कल के हाई पे, यहाँ पे, या फिर ये जो हम रेजिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे मार्केट कहीं भी जो टाइम बिता रही है ना, टाइम बिताने का मतलब ये है कि मान लीजिए देखिए नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। अब ये लेवल बनता कैसे है? ये लेवल बनने का मतलब ये है कि यहाँ हैवी क्वांटिटी के लोग बैठे हैं इस वाले लेवल पे, इसीलिए मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही है। और जब मार्केट यहाँ टाइम बिताएगी ना, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ टाइम बिताए, वो टाइम बिताने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हाई क्वांटिटी के लोग बैठे हैं वो अब नीचे पुश कर रहे हैं मार्केट को। सेलर जो ऊपर बैठे हैं वो नीचे पुश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं रही है। अब वो यहीं घूम रही है, यहाँ टाइम बिता रही है। इसका मतलब ये होगा बायर इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो सेलर का दबाव नहीं मान रहा है, और सेलर को अब यहाँ से डर लगना शुरू हो जाएगा। जो यहाँ जो चाहे 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जितने भी जो लगा के बैठा है ना, तो यहाँ अब उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जा ही नहीं रही है। और यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगी, तो वो आदमी जो यहाँ इतने पैसे लगा के बैठा है वो तुरंत मार्केट से एग्जिट मारेगा। और उसके एग्जिट मारते ही जितनी भी उसने क्वांटिटी यहाँ ले रखी थी, जितना पैसा उसने अपना लगा रखा था, जब वो पैसा उसका बाहर निकलेगा तो ये दबाव सारा खत्म हो जाएगा, और यहाँ बढ़िया ग्रीन कैंडल बनेगी, 200, 300, 250 पॉइंट की बहुत बढ़िया कैंडल बनेगी। ठीक है जी, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। साइकोलॉजी समझने का मतलब ये है कि देखिए, बायर और सेलर दो व्यक्ति इसमें हैं, और दोनों व्यक्ति आपस में, बायर अपनी कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, सेलर अपनी कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब किस टाइम पे हैवी कौन है, हमें उस आदमी के साथ हो जाना है। अगर सेलर हैवी है तो हम उसके साथ चले जाएंगे, अगर बायर हैवी है तो हम उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है जी, मेरा यह तरीका है, और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, और इस तरीके से लगातार प्रॉफिट में हो रहा हूँ। जो भी साथी मेरे तरीके को फॉलो करे, उस साथी को मैं बता दूं कि भाई पहले मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आते हो और यहाँ वेट करते हो, मान लीजिए यहाँ 2 घंटे मार्केट ने बिता दिए, इसी में 2 घंटे बिता दिए, तो मैं शांति से बैठा रहूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड सिर्फ तभी लूंगा या तो इससे नीचे आए या फिर इससे ऊपर जाए, मैं यहाँ यहीं ट्रेड लूंगा, इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ये हम जो बैठते हैं ना दोस्तों, ये बैठने से हमारी कमाई होती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कोई गलत ट्रेड कर दी, और यहाँ मैं 500-700 रुपये माइनस में हो गया। अब 500-700 माइनस में होने के बाद एक तो वैसे दिमाग में हो जाएगा कि माइनस में हो गया, और दूसरी बात, जब यहाँ भी जाएगी ना और यहाँ से मैं 50-60 पॉइंट मिल भी गई, तो हमारा पहला वो लॉस कवर होगा, ये वाला लॉस, ये लॉस कवर होगा जो हमने गलत किया था इस 50-60 पॉइंट से। फिर हम और मार्केट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी मेरे 500-700 रुपये बने थे, वो पहले लॉस जो हुआ था उसमें कवर हो गए हैं, हमारे पास आया तो कुछ भी नहीं है। तो हमने ट्रेड वही करनी है जो हमारा सेटअप है। ये मैंने अपना पूरा सेटअप आपको बता दिया है, मैं ट्रेड कहाँ लूंगा। नीचे जाती है तो इनको ब्रेक करने पे लूंगा, ऊपर जाती है तो इनके ब्रेक करने पे लूंगा। या फिर एक और मैं बात आपको बताता हूँ कि नीचे अगर यहाँ मार्केट आती है, और यहाँ मार्केट आके कोई हैमर बनाती है, सोचिए कि यहाँ 1-2 घंटा यहाँ ओपन हुई, 1-2 घंटे में यहाँ तक आई और यहाँ हैमर बन गई, तो फिर मैं यहाँ से उस हैमर का, उसके हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर मैं कॉल लूंगा यहाँ से, क्योंकि स्पॉट तो ये है ही। ठीक है जी, या सेम पोजीशन यहाँ हो जाएगी कि मान लीजिए यहाँ मार्केट आई और यहाँ आके हैंगिंग मैन बनाया,
कैंडल जो हैंगिंग मैन होती है सबको पता होगी, नहीं तो मैं कैंडल स्टिक भी बताऊंगा आप लोगों को। ये वीडियो मैंने सेटअप के लिए बनाई है, इसके बाद वाली वीडियो में जो डालूंगा उसमें कैंडल स्टिक भी बताऊंगा कि कैंडल स्टिक कहाँ क्या कौन सी काम करती है। यहाँ जो है अगर हैंगिंग मैन बनता तो फिर मैं यहाँ से पुट लूंगा, कॉल नहीं लूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ का, मतलब उसके बिल्कुल लास्ट का। और अगर मेरा स्टॉप लॉस करके जाती है हैंगिंग मैन, अगर मेरा स्टॉप लॉस करके जाती है तो भले ही चली जाए, भले ही आज मुझे लॉस हो जाए और मैं अपने लॉस को लेके बैठ जाऊंगा, पर मैं आज ट्रेड, अगर मेरा 1500 2000 का लॉस हो गया तो मेरे लिए आज की ट्रेडिंग बंद हो गई है। या फिर मैंने पहली ट्रेड ली उसमें मेरे 1000 1200 का प्रॉफिट हो गया, तो भी मार्केट कुछ करती रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे 1000 1200 आगे तो मैं अपना लैपटॉप बंद कर दूंगा और कुछ और काम करूंगा। ठीक है दोस्तों, जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि जो पैसा अपनी जेब में आ गया पहले उसको सुरक्षित कर लो, उसके बाद कल और कमा लेंगे। अगर आज ही हम इसमें घुसे रहे, मान लीजिए हमारे पास 12 1400 आ भी गए हैं और हम इसमें घुसे हुए हैं, फिर उसमें से अगर 500 भी कम हो गए ना तो हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा कि हमारे तो 1400 थे अब तो 900 रह गए, तो उसमें से कम ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम ट्रेड ही बंद कर दें। इतने इतने पैसे को जोड़ना सीख लें तो इससे बहुत बड़ा पैसा है। इससे कितना बड़ा पैसा बनता है वो मैंने फॉर्मूले में आपको बताया, जो फॉर्मूले वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। वो फॉर्मूला देख लें कि वो फॉर्मूला क्या है। ये 1000 1500 जो कमाना सीख गया ना, वो बंदा 5 7 साल में 500 700 करोड़ का मालिक होगा। उस फॉर्मूले में एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सेटअप है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।